नमस्कार दोस्तों। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों पुराना जरूर है, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय की, और इसे समझेंगे एक बेहद प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के नजरिए से। खासकर हम ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार और बेईमानी का आखिर क्या अंजाम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। एक बात बताइए, कितनी बार हमने और आपने लोगों को यह कहते सुना है कि क्या सच में ऊपर वाले के घर अंधेर है? ये सवाल अपने आप में उस गुस्से और निराशा को दिखाता है जो हम अक्सर समाज में महसूस करते हैं। होता क्या है कि जो लोग ईमानदारी की राह पर चलते हैं वो कदम कदम पर संघर्ष करते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो बेईमान हैं वो बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहे होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि क्या इस दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज बची भी है? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो इस अन्याय का हिसाब रख रही है? भाग 1, पृथ्वी का कड़वा सच। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ वो आम इंसान है जो दिन रात खून पसीना एक करता है, ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है और फिर भी रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई भ्रष्ट अधिकारी या नेता बैठे हैं जो टेबल के नीचे से रिश्वत लेकर और जनता का पैसा लूटकर एयर कंडीशन कमरों में ऐश कर रहे हैं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी का वो कड़वा सच है, जहां ईमानदार पिस रहा है और भ्रष्ट लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इन भ्रष्ट लोगों की मानसिकता। ये लोग एक अलग ही दुनिया, एक बहुत गहरे भ्रम में जीते हैं। इन्हें सच में लगता है कि ये दुनिया के सबसे चालाक इंसान हैं, कि ये कानून की आंखों में बड़ी आसानी से धूल झोंक लेंगे और इन्हें कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। इनका यह मानना होता है कि जो अंधी दौलत इन्होंने गलत तरीकों से बनाई है वो इन्हें जिंदगी भर की सिक्योरिटी और आराम की गारंटी देगी। एक तरह से इन्हें लगता है कि ये तो एकदम अजय हो गए हैं। भाग 2, गरुड़ पुराण का न्याय। पर यहीं आकर एंट्री होती है एक बेहद पावरफुल विचार की, एक एक पाई का हिसाब। देखिए, धरती पर तो कोई भी चतुर वकील पैसे या पावर के दम पर कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर आसानी से बच निकलता है, लेकिन ऊपर वाले के बही खाते में कोई लूप होल नहीं होता। वहां कुछ भी, और मेरा मतलब है बिल्कुल कुछ भी, छूटता नहीं है। हर एक भ्रष्ट कर्म, हर लूटे गए पैसे का पूरा और सटीक रिकॉर्ड ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी अदालत में दर्ज हो रहा है। और इसी कड़क न्याय व्यवस्था के तहत गरुड़ पुराण में एक खौफनाक जगह का जिक्र मिलता है, जिसे कहते हैं शूकर मुख नरक। इसका सीधा सा अर्थ है सुअर के मुंह वाला नरक। स्रोत के मुताबिक यह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व करके रखा गया है जो जनता का पैसा मारते हैं और रिश्वत खाते हैं। इसका तो नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यह बताता है कि जैसा अपराध होगा उसकी सजा भी ठीक वैसी भयानक होगी। भाग 3, शूकर मुख नरक। यहां का नजारा उस विडंबना को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करता है। सोचिए, एक तरफ वो मखमली गद्दे और लग्जरीज हैं जो दुनिया में रिश्वत और लूटे गए पैसों से खरीदे गए थे, और दूसरी तरफ मौत के बाद का वो खौफनाक मंजर, जहां लोहे के दांत और भयानक चीरफाड़ इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसी तुलना है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि आज का वो ऐशो आराम जो दूसरों का हक मार कर पाया गया है, वो कल कितनी दर्दनाक सजा का कारण बनने वाला है। गरुड़ पुराण बताता है कि वहां जो यमदूत होते हैं ना, उनके चेहरे बिल्कुल किसी जंगली सुअर या वराह जैसे होते हैं, और वो इन भ्रष्ट आत्माओं पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे कोई भूखा खूंखार जानवर अपने शिकार पर झपटता है। वे उन बेईमान आत्माओं को बिल्कुल निर्दयता से नोचते हैं और एक ऐसी पीड़ा देते हैं जिसकी सिर्फ कल्पना करने भर से ही पसीना छूट जाए। भाग 4, यातना का अनंत चक्र। खैर, सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात इस सजा का चक्र है। इसे स्टेप्स में समझना जरूरी है। पहला चरण उन जंगली सुअर जैसी शक्ल वाले यमदूतों द्वारा आत्मा को नोच नोच कर घायल करना। दूसरा चरण वो बेपनाह दर्द, जहां दुनिया का कोई भी पैसा या उपाय काम नहीं आता। तीसरा और सबसे भयानक चरण उस कटे फटे शरीर का तुरंत फिर से जुड़ जाना। जी हां, और अंततः चौथा चरण इस खौफनाक चक्र का बिना रुके अनंत काल तक दोहराया जाना। गरुड़ पुराण बिल्कुल साफ कहता है कि मौत के बाद इन आत्माओं को आराम नहीं मिलता, उन्हें बस उसी दर्द को बार बार सहने के लिए फिर से तैयार कर दिया जाता है। यहीं पर आकर मिलती है सबसे बड़ी विडंबना। दया की गुहार बिल्कुल बेकार है। कोई भी रिश्वत वहां आत्मा को नहीं बचा सकती।
जिन कागजी नोटों की गड्डियों से धरती पर सब कुछ मैनेज कर लिया गया था, हर कानून को अपने हिसाब से मोड़ा गया था, वही पैसा यमलोक में एकदम शक्तिहीन और कचरे के बराबर हो जाता है। वहां का सिस्टम इतना पारदर्शी और सख्त है कि आपका कोई भी भ्रष्टाचार वहां जीरो है। भाग 5, ईमानदारी की शांति। इन सब डरावनी बातों के बीच गरुड़ पुराण का एक बहुत ही प्यारा और पावरफुल विचार भी सामने आता है। वो कहते हैं, ईमानदारी से कमाई गई सूखी रोटी खाना बेईमानी की दावत उड़ाने से लाख गुना बेहतर है। अब समझे आप, इन सारी खौफनाक कथाओं और भयानक चित्रों के पीछे का असली मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि जिंदगी के इस सरल और महत्वपूर्ण नियम को स्थापित करना है। ईमानदारी की राह पर चलने में थोड़ा संघर्ष जरूर हो सकता है, पर आखिर में जो सच्ची शांति और सुकून है वो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। वैसे जिस मूल स्रोत से हमने ये जानकारी ली है, वो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील करता है, ताकि लोगों को भ्रष्टाचार के रास्ते पर जाने से रोका जा सके। साथ ही वे अपने दर्शकों को ईश्वर की कृपा पाने के लिए पूरे भक्ति भाव से जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो नारायण जैसे कमेंट करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमारा इस एक्सप्लेनर के जरिए उद्देश्य यही है कि हम इस सांस्कृतिक पाठ और उसके मूल संदेश को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाएं। तो चलते चलते एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता हूं, क्या रिश्वत का पैसा कभी सच में किसी को खुशी दे सकता है? आज हमने गरुड़ पुराण के हिसाब से उस ब्रह्मांडीय न्याय और धरती के भौतिक सुखों के बीच का जो जमीन आसमान का अंतर देखा है ना, उसके बाद तो ये सवाल अंदर तक आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में कुछ पलों के ऐशो आराम के लिए अपनी आत्मा की शांति का सौदा करना ठीक है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।